बेटा आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है हम आहंगी और कंट्रोल का मतलब है कि बॉडी की जितनी भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, बॉडी के जितने डिफरेंट फंक्शन उसको कंट्रोल करना। तो इसकी डिफाइन कुछ यूँ बनती है कि ऑल दी एस्पेक्ट्स सच एज ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हो गया रेगुलेशन, रेगुलेशन के साथ साथ इंटीग्रेशन एंड कंट्रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कम्स अंडर द टर्म ऑफ। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के तमाम फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है ताकि बॉडी नॉर्मल फील कर सके। ये सारी जो चीज़ें जब मिलती हैं तो इससे बनता है कोऑर्डिनेशन। इसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में अब आएगा एक्सप्लेनेशन। जैसा कि आपको पता है कि तमाम ऑर्गेनिज्म में बेटा सर्टन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और उनमें से एक है कि स्टिमुलस के खिलाफ रद्दअमल का इजहार करना। ज़हन में बात आती है स्टिमुलस क्या है। पिछले ही चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट स्टिमुलस कहलाती है। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। ये सब सेलुलर मॉलिक्यूलर लेवल पे भी महसूस की जा सकती है, सब सेलुलर पे भी, सेलुलर पे भी, और ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार भी करते हैं, इंटरेक्शन भी करते हैं। एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो भी ऑर्गेनिज्म की है जिस उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, दैट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये पॉसिबल बनाता है ताकि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना प्रॉपर काम कर सके, और यही बेटे उसके ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को भी शो करता है। अब हम बात करेंगे ये कोऑर्डिनेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। कोऑर्डिनेशन इज मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जैसा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस के दरमियान पाया जाता है और वो रद्द-ए-अमल का इजहार भी करते हैं, जैसा कि टेम्परेचर के खिलाफ, लाइट के खिलाफ, इंटेंसिटी के साथ, वेरियस केमिकल की कंसनट्रेशन के साथ खिलाफ, और इलेक्ट्रिक करंट के खिलाफ रिस्पॉन्ड का काम करते हैं। जैसा कि पैराबिशियम एसिटिक एसिड की तरफ चलता है, वो उसके गिर्द कंसनट्रेट कर जाता है। तो ये चंद एक इसकी एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के हवाले से बात करें तो उनमें एज यू नो डिवीजन ऑफ लेबर यानी डिफरेंट सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके कि हर सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके अंदर यह अहलियत पाई जाती है कि जैसे ही कोई इमीडिएट चेंज आए उसकी विजिनिटी में, उसकी गिरदोनवा में, तो उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार कर सके। इट मस्ट बी नोटेड दैट इवन हम ये बात अगर स्टडी करें कि जो मोस्ट हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म ह्यूमन है, ये भी हर स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्ड नहीं करता। जैसा कि हमारे स्किन के जो सेल हैं इनमें यह अहलियत नहीं पाई जाती कि ये हमारी बॉडी के ऊपर जो बैक्टीरियम वगैरह पाए जा सकें उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकें, ये उसको अनअवेयर करते हैं। लेकिन बॉडी के अंदर ज़रूर कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि इनके खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं, जैसा कि लिम्फोसाइट सेल हैं। जैसी बॉडी में जाते हैं या तो उसके खिलाफ कोई केमिकल प्रोड्यूस करेंगे या फिर दूसरा क्या काम करेंगे, या उसको फैगोसाइटोस कर लेंगे। इसी तरीके से हमारी आंख के सेल्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसके अंदर भी जो है एबिलिटी नहीं है कि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को देख सके, लेकिन हमारी कुछ स्किन के सेल में यूँ ज़रूर एबिलिटी पाई जाती है कि वो इन रेडिएशन के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं। राइट, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स एनिमल की निस्बत पैसिव हरकत नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद इसमें वही मुतहर्रिक ग्रोथ का हिस्सा पाया जाता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्ड भी करते हैं। और इसमें कोई मुबालगा राय नहीं होगी कि अगर हम ये बात करें कि प्लांट बिहेव करते हैं, उनका बिहेवियर होता है, लेकिन इनका बिहेवियर एज यू नो टोटली एनिमल्स से डिफरेंट है। उसकी बेसिकल रीज़न क्या है, इसका लाइफ स्टाइल है। आपको पता है प्लांट पैसिव है, मूव नहीं करते, जबकि एनिमल दूसरी तरफ क्या हैं, मोटाइल हैं। ऑन दी अदर हैंड मोटाइल हैं। तो मच ऑफ द बिहेवियर ऑफ प्लांट डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, वेरिएशन इन ग्रोथ रेट, चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ सेल में तब्दीली लाते हैं, व्हेन दे शो मूवमेंट। और मोस्ट ऑब्वियस जो डिफरेंस है इनमें वो स्लो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स है। इसके बाद अब एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करें तो एनिमल में आपको पता है मूवमेंट के लिए मसल्स पाई जाती है, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, और स्पेशलाइज है फॉर प्रोडक्शन ऑफ रैपिड मूवमेंट के लिए। लेकिन प्लांट्स में डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्ड है, क्योंकि प्लांट के अंदर मूवमेंट का तो फनामिना ही वकूफ़ पज़ीर नहीं होता। जब मूवमेंट का फनामिना वकूफ़ पज़ीर नहीं होता तो उसके हवाले से अकॉर्डिंगली ये फिर रिस्पॉन्ड
करते हैं और इनमें रिस्पॉन्ड के लिए वैरायटी ऑफ हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो प्लांट में ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन एज यू नो हमने पढ़ा बहुत स्लो होता है, और ये जो स्लो कोऑर्डिनेशन है इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो हार्मोन सेंसिटाइज होना, फिर डिले है उसके रिलीज होने में, उसके बाद फिर उसने पहुंचना टारगेटेड सेल तक, और उसके बाद फिर उसने रिस्पॉन्ड करना है स्टिमुलस के खिलाफ। तो कीपिंग इन व्यू स्लोनेस ऑफ, अगर मूवमेंट की बात करते हैं या डिले रिस्पॉन्स की बात करते हैं, ये तो प्लांट में इनसिग्निफिकेंट है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल कुछ इसी तरह का, इसलिए मुकम्मल तौर पे क्या है उसमें इनसिग्निफिकेंट है। इसलिए कहते हैं कि प्लांट की ग्रोथ से लेकर फ्रूट की फ्लावरिंग की फार्मेशन तक, फ्रूट की प्रोडक्शन तक, राइपनिंग तक, हर प्रोसेस जो है वो हार्मोन के अंडर कंट्रोल होता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस के खिलाफ कैसे, अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अप्रोप्रिएट वे से रेगुलेट करेंगे और अपनी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं प्लांट हार्मोन्स के ज़रिए। तो कल बेटा इंशाल्लाह हम प्लांट मूवमेंट आपने पढ़ा हुआ पिछले चैप्टर में, कल हम रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस